हम्म। हैप्पी दिवाली बड़े भाई। आप सभी को दीपावली की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। 0001 है। दोस्त की है भाई, मेरी नहीं है, दोस्त की है। बिल्कुल कोई चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम वेलीग्राम इस बार तो खैर लफड़ा हुआ ही नहीं है, तुम्हारे भाई ने जानबूझ के ने कोई झमेले ही नहीं किया, जरा से बंदे रखे हैं। तुम में से भी 80% वो लोग हैं जो मेरे को वीसीपी रॉकेट बेस सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा और आई थिंक कल रात तक ही हो जाएगा, या फिर हो सकता है आज रात को ही मिल जाए। यस। 8th वर्कशॉप, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। एक जो हमारा ग्रुप है ना, करते हैं थोड़ी देर से स्टार्ट करते हैं, बस रुक जाओ है ना। करते हैं स्टार्ट। हैप्पी दिवाली बड़े भाई, हैप्पी दिवाली। भैया सब कुछ लाओ। हो नहीं पाता यार, फिर वही बात है, देखो एक वर्कशॉप में फिर अपन समझ रहे हो उसमें मेरे को 8-9 मिनिमम दिन तो मान के चलो, जब तुम रोज 3-3 घंटे पढ़ोगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताना दिख रही है कि नहीं, रुको। एंटायर स्क्रीन। रुको। मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है क्या? ओके ओके। ये हम्म, क्या दिखाना था तुम्हें? हाँ कुछ करते हैं, नहीं इस बार अलग सिस्टम ये बना दिया कि इस बार अपन Q&A सेशन रखेंगे। एक नंबर, अपन लाइव आएंगे, लाइव आके करेंगे डिस्कस। और ये तो आईपीओ बेस है, इसमें झमेले नहीं रहते हैं, पता है, इसमें सारा काम हो जाता है, मतलब इसमें आपको कुछ ज्यादा झमेले नहीं करने पड़ेंगे। एक सेकंड रुको बस। क्या है ना, सब कुछ अभी रिनोवेशन का घर में काम चल रहा है, तो उसके चक्कर में थोड़ा, उसके चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं क्या बताऊँ। ये बंद हो गया, ये ऊपर चला गया, ये ट्रेडिंग व्यू खुल गया। हाँ हाँ, सिर्फ सिर्फ आईपीओ। आईपीओ बेस का ये मतलब नहीं है, रुको बिफोर स्टार्टिंग अपन एक चीज क्लियर कर लें, सुनो सुनो सुनो। आईपीओ बेस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि भैया आपको आईपीओ लेना है, आईपीओ नहीं मिलता भाई अलॉटमेंट, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। आईपीओ बेस एक सेटअप का नाम है, जब मतलब कभी कभार उस सेटअप को बनने में 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, करते हैं अपन धीरे धीरे, टेंशन मत लो, अभी स्टार्ट भी नहीं किया, बस नॉर्मल बीज बो दूं तुम्हारे अंदर छोटे छोटे। फिर अपन उसमें 2-3 घंटे सिर्फ पानी डालेंगे। ठीक है। और कुछ कुछ आईपीओ बेस बनने में 9 से 10 महीने भी लग जाते हैं, और कुछ कुछ तो 5 से 10 दिन बन के ही सीधे फट जाते हैं। ठीक है। अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। हाँ इसमें भी मतलब हाँ, इसमें तुम्हें स्टॉक सिलेक्शन भी सिखा देंगे, वो बहुत ईजी काम है, अपने क्राइटेरिया सेट है। एक स्कैनर मिलेगा, उससे अपना सारा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल मिलेगी। बाकी क्या दिक्कत? हम्म। ठीक है। ठीक है। चलो। बस 2 मिनट और रुकते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको चैट्स नहीं देखेंगे बड़े भाई, वो सिर्फ मैं देख पाऊंगा। हाँ, और जितने भी लोग हैं ना जिनको जो टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो पाए हैं, मैं तुम या तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, एंड में तुम्हें एक नंबर बताऊंगा, उस पर कोई डाउट, कोई मैसेज, कोई हेलो आई लव यू ब्रो यू आर किंग, कोई कुछ मैसेज नहीं करना है। आपको उस पर लिखना है अपना, मतलब रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा, जैसे आपने भी ओटीपी डाल के रजिस्टर किया होगा ना, आपको वो करना है। एंड वो डालने के बाद आपको बस सीधा सीधा लिख देना है कि भैया प्लीज एड मी इन टेलीग्राम ग्रुप, बस वो नंबर पर आपको बस इतना सा काम करना है। ठीक है। और मुहूर्त में भी टाइम है ना, 1.5-2 घंटे, टेंशन मत लो, अपन आराम से वो भी कर लेंगे। मैंने तो बास्केट बना ली है, बाकी तुम में से किसी को ये डाउट नहीं आया कि भैया यार आपने स्मॉल कैप में स्मॉल कैप के स्टॉक्स नहीं दिए? भाई कोई तो होशियार होगा। अभी तक किसी ने ये डाउट नहीं लिखा। अब लिख रहे हो आप, ये क्या बोलने के बाद, ये गलत बात। तुम में से कोई तो होशियार होगा। चलो चलो, ठीक है ठीक है। वो तुम्हें 2 महीने बाद पता पड़ेगा, जब अपन वो पोर्टफोलियो बना लेंगे ना, और उस पोर्टफोलियो को अपन 2 महीने बाद देखेंगे, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि उसको स्मॉल कैप क्यों बोला गया है। बस यही खासियत है बाकी लोगों में और अपन में। ठीक। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन ये वाला कहाँ पे भेजोगे? हाँ भेज देना, मैं स्क्रीन ऑफ कर दूंगा। हाँ ठीक है, उसके बाद मैं खोल के ही रख लूंगा, जिससे कोई मैसेज ना हो। अपन सब करते हैं, चिल मारो। भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करेंगे, हाँ पूरा अपन पूरा पोर्टफोलियो बनाएंगे ना। सेक्टर रोटेशन वैसे बोला तो नहीं था, बट सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, बस फ्री होके सीखना है अपन को ये काम। चलो सुनो, हो गए 2 मिनट हो गए। अब तुम सब लोग मेरी बात सुनो, ये मैं बंद कर रहा हूँ। सब बंद कर रहा हूँ, टेलीग्राम टेलीग्राम भाड़ में गया सब, बस हो गया बस। कुछ नहीं छूटा जसमीत भाई, कोई कुछ नहीं छूटा है। सी। आज आप लोग कुछ वो कहाँ है मेरी, रुको, मैंने एक वर्ल्ड क्लास पीडीएफ बनाई है। अरे पीडीएफ हेलू। ये देखो, तुम्हारे भाई ने ये खुद की मेहनत से, ऐसा नहीं टाप टूप ली हो, खुद ही मेहनत करी है। ये देखो, ये है दीपावली स्पेशल वर्कशॉप जो अपन 1 नवंबर को कन्वर्ट कन्वर्ट क्या कहते हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें तुम आज क्या क्या सीखने वाले हो तुम लोग भाई, समझो। और हाँ, पेन कॉपी लेना मत भूलना भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। लोग क्या करते हैं भाई, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, पेन कॉपी नहीं ला रहे। भाई प्लीज 1 मिनट और दे रहा हूँ, जितने भी लोग नहीं लाए ना, थोड़ी सी मेहनत कर लो। प्लीज 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 पेन कॉपी ले आओ यार। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स टिप्स वगैरह बताऊंगा, तुम बोलोगे कि यार भैया ये अब वो कौन से वर्कशॉप में कौन से सेकंड में वो बता दो हमें, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम बेटर है कि भाई अभी फटाक से ले आओ। अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ले आओ ले आओ ले आओ, फटाक से ले आओ। हाँ बास्केट ऑर्डर में डाला है ना, दिखाऊं क्या वो, जब तक चलो, जब तक ये लोग पेन वगैरह ला रहे हैं दिखाता हूँ, ये देखो कहाँ है। ये हो जा क्लिक। ये देखो, ये पूरा बना के रखा है अपन ने। ठीक है, 16 स्टॉक्स हैं टोटल।
मैक्सिमम लार्ज कैप और मिड कैप है उसमें, और जो स्मॉल कैप में जो मैंने लिखे थे ना, और उसमें से एक ये सबसे मेन ये है जमना ऑटो। खैर वी विल डिस्कस इट लेटर, वो तो बस अभी दिखाने को दिखा दिया, अपन करते हैं बाद में, सब डिस्कस करेंगे, चल मारो आप लोग। ठीक है, चलो आई होप पेन कॉपी ले आए होगे, सब कुछ सही है। आप लोग इस वर्कशॉप खत्म होते होते 2-3 घंटे में अपन क्या सीखेंगे, जिसके लिए तुमने पैसा दिया है, दैट इज आईपीओ बेस। ठीक है, जितने भी लोग नए हैं जिनने पहले कभी मेरा वीसीपी एंड रॉकेट बेस नहीं किया है, भाई तुम लोगों को ज्यादा मजा नहीं आएगा, बट जो लोग पहले कर चुके हैं उनको बहुत मजा आने वाला है। बाकी उसके बाद अपन सीखेंगे इसका स्टॉक सिलेक्शन और कुछ गॉड लेवल एग्जांपल, और ऐसे एग्जांपल नहीं कि जो भाई जाने के बाद हमने वो कर दिया कि चले गए अब हम ऐसे ऐसे करा रहे हैं। हमने कितने ही सारे स्टॉक इसको अपन ने काय पे दिए थे, इंस्टाग्राम पे दिए होंगे, या तो आपने हमने आपको टेलीग्राम पे दिए होंगे, या तो मैंने खुद लिख के ट्रेड करा होगा, तो ये सारे वो है। तो मतलब तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देखने मिलेंगे, ऐसा नहीं कि चला गया फिर तुमने ऐसे ऐसे करा दी। और ये पीडीएफ सबको मिलेगी, सो भाई आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अपन थोड़ा बहुत देखेंगे कि भैया इसमें रिस्क टॉलरेंस क्या फैक्टर रहता है, क्या भैया क्या कैसा सीन है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। तुमने कभी भी 25 मूविंग एवरेज के बारे में नहीं सुना होगा, इतने लोगों को फॉलो करते होगे, इतनी तुम्हें 2-3 साल भी हो गए होंगे ट्रेडिंग में, तुमने कभी 25 मूविंग एवरेज के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, तो वो करते हैं, और नोट ये यार इसकी यही दिक्कत है। उसके बाद अपन सीखने वाले हैं तगड़े में फंडामेंटल एनालिसिस, कि भैया क्या सीन है क्या नहीं है, वो सब डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं भैया, उसके बाद अपन देखो म्यूचुअल फंड एनालिसिस का कितने लोग चाह रहे हैं कि भैया लाइफ टाइम हम पे ये चीज रहे। मैं 2 मिनट वो खोलता हूँ, मेरे को बताओ कि ये म्यूचुअल फंड एनालिसिस जो आप अगर सिखाना चाह रहे हो आज या फिर बाद में, तो कितने लोग चाह रहे हैं कि लाइफ टाइम उसकी वीडियो रहे। क्योंकि जो पिछले 18-19 लोग थे भाई, उनने मेरे को बोला कि भैया ये चीज हमें लाइफ टाइम चाहिए, क्योंकि ये आज का नहीं है, ये सब चीजें तो पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इंडिया में कोई नहीं बताता है ढंग से। बस बस बस, सबका यही रिस्पॉन्स है, समझ गया था। तो इसका क्या करूंगा, इसको अपन डिस्कस आज ना करके, इसकी मैं डेडिकेटेड 3-4 दिन की थोड़ी लंबी लंबी वो वीडियोस रहेंगी, वो तुम्हें बता दूंगा इजी ट्रिक्स के साथ, तो तुम खुद का निकाल पाओगे। चलो चलो, कोई ना, बस लाइफ टाइम, ओके ओके चलेगा भाई। बस क्योंकि यही डाउट था यार, क्योंकि क्या होता है ना, अभी सिखाने को तो बैठ जाएंगे अपन को 5-6 घंटे हो जाएंगे, लेकिन फिर वही बात है ना, कितना ग्रास्प करोगे, फिर वो तुम पे सिर्फ 1 महीने रहेगी वो चीज। अभी इसको अपन अलग से कर देंगे ना, तो क्या है ना, तुम्हें मजा आ जाएगा कि बाद में भी कभी जरूरत पड़ी तो तुमने देख लिया। आखिरी में तुम्हें कुछ बुक्स बता दूंगा, या आप बोलोगे तो मैं खुद ही आपको दे दूंगा, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम स्कैनर इस बार थोड़ा नया सिस्टम है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग होंगे वो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्यों भैया, क्योंकि ये कि ये बेच देंगे 150-200 में, उनका घर चल जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं जो अपने अभी ये वेबिनार ज्वाइन करें, वो भी फिर इसका बस नाम चेंज करेंगे, आईपीओ बेस को कर देंगे पीओ बेस, बेस और बेच देंगे किसी और नाम से। तो इस बार स्कैनर कॉपी नहीं हो पाएगा, तो मैटर ही खत्म। चलो सबसे पहले शॉर्ट में समझो आईपीओ बेस होता क्या है। उसके लिए तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई एक प्यारा सा एक सेटअप खोलता है, अपन उसके बेसिस पे समझते हैं कि एक्चुअली में साला वो दिखता कैसे है। देखो, मे बी आओ कोई सा तगड़ा सा स्टॉक देखते हैं। रेडा के बारे में पता है लोगों को? सी, देखो जितने लोग पुराने हैं उनको इसमें वीसीपी भी दिख रहा होगा कि नहीं भाई, अरे ये तो वीसीपी जैसा है, बट द फैक्ट है कि वीसीपी पे यहाँ किसी को मिल नहीं रहा था वो स्टॉक, ना कोई से स्कैनर पे आता था। मैनुअली इसी वर्कशॉप में इस दिन, जब हमारी लास्ट टाइम 2024 में जनवरी में हुई थी, हमने इस दिन बताया था कि भाई ये फटेगा माने फटेगा माने फटेगा, एंड टुडे इज द टाइम। उसके बाद जो उसने सर्किट मारना चालू किया, एफआईआई जो घुसे हैं, जो काम हुआ है, तुम भूल जाओगे। और देखो इसमें बस अपन एक और चीज कर रहे हैं, 25 मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, एक बार बस देखो, देखो जस्ट 25 मूविंग एवरेज यहां से चालू हुआ। अब बस तुम ये 25 मूविंग एवरेज को 3 घंटे बस नोटिस करते जाना, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी एक मूविंग एवरेज से। बस तुम नोटिस करते चलो क्या साला मैटर क्या है 25 मूविंग एवरेज का। समझो क्या हुआ, आईपीओ बेस में क्या मतलब रहता है, शॉर्ट फॉर्म में समझोगे ना, कि जब भी कोई सा आईपीओ आता है, आईपीओ आने के बाद भाई या तो वो सीधे क्रैश हो जाता है, वो तुमने पेटीएम वाला हाल देखा होगा, चले गए, ओला वाला, ओला थोड़ा ऊपर गया था, ये कौन से स्टॉक होते हैं इनमें दम नहीं होता है, दीज आर जस्ट की हवा फुला दी गई। और तुम लोग आईपीओ बेस में स्टॉक, आईपीओ में जब भी इन्वेस्ट करते हो, तुम लोग क्या सोच के इन्वेस्ट करते हो, तुम्हें या तो रील देखने को मिलती है, भाई ये रील मिली थी मेरे को आईपीओ की, बस इस रील में बताया था बहुत अच्छा आईपीओ है, तो हमने भैया अप्लाई कर दिया। और तुम में से 90% लोग क्या करते हैं, ग्रे मार्केट प्राइस जीएमपी देख लेते हैं। तुम में से कितने लोग हैं जो ये करते हैं, भैया जिसका जीएमपी हाई होगा एक दिन पहले मैं वो लगा दूंगा, जिसकी हवा चल रही होगी वो कर दूंगा, उसके बाद भैया मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। वर्स्ट थिंग जो तुम करते आ रहे हो, ये तो करना ही नहीं है। इंस्टेड किसी का बिजनेस कैसे पता पड़ेगा, हाँ डीवाईसीएल 25%, यस, वो भी अपना आईपीओ बेस है, उसके बाद भी गया है वो दिया भी था, सब दिखाएंगे, चिल मारो। देखो ऐसा नहीं करना होता है, इसके बाद तुम्हारा भाई मेरी तरफ से एक्स्ट्रा में ट्रिक बताएगा, जैसे तुम किसी भी स्टॉक का बिजनेस मॉडल, तुम भाई कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कभी भी कंपनी आके अपना काला चिट्टा नहीं खोलेगी। जैसे सपोज एक एक्स कंपनी है, कभी भी वो आके सेबी को एनएसई को ये नहीं बताएगी कि भाई हमारे बिजनेस में क्या लफड़ा है, या फिर भाई हम क्या काला काम कर रहे हैं, या हमारा बिजनेस भाई किस चीज में डिपेंडेंट है। कितनों को लगता है कि ये कभी सामने से आके अपने मतलब मार्केट कैप नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर वो आके सच बता देंगे तो भाई हमारा स्टॉक गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, है ना। कोई नहीं बताता ना पूरे स्टॉक मार्केट में, तुम कोई सा भी दे लो भाई, कोई सी भी कंपनी का एक नाम बता दो जो सामने से मुंह पे आके बोल दे कि भाई हमारे स्टॉक में हमारी कंपनी में ये फ्रॉड है, हम ऐसा ऐसा कांड करते हैं। बस लिसन, अब यहीं पे गेम चेंजिंग मूवमेंट आता है। जब भी किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, तुमने एक नाम सुना है डीआरएचपी या डीपीआरएच, सुना है, ये नाम सुना है, एक हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी रिलीज करती है। हाँ भैया सुना है, हाँ रेड हियरिंग, गुड। अब तुम में से कितने लोगों ने जिंदगी में ये पढ़ा होगा, चलो वो 200-300 पेज के भी होते हैं, कुछ कुछ 800 पेज के भी होते हैं, किसी ने आज तक खोल के भी देखा है? चैट जीपीटी से कुछ नहीं हो पाएगा, चैट जीपीटी का सेटअप वो ऐसे नहीं होता, वो अलग सीन है, उससे तुम्हें सिर्फ मदद मिलेगी, है ना, सुना है ना, बट कभी करके नहीं देखा। यही चीज तुम्हें अलग बनाएगी इस वर्कशॉप के बाद रिटेलर से। कोई भी आईपीओ आता है, भैया यार गिर गया तो मैंने बेच दिया, आईपीओ आया यहाँ से गिर गया, भैया हमें पता ही नहीं था गिर गया, बेच दिया, फिर यहाँ से वो रैली मार देता है। ये कितने लोग मिस करते हैं, कितने लोगों के साथ ये होता है, आईपीओ ले तो लेते हैं, किस्मत से मिल जाता है, किस्मत से गिरता है बेच देते हैं। एलआईसी का सबको मिला था, एलआईसी का आईपीओ किस किसको मिला था, 99% हर इंसान को मिला था भाई वो, वाह उसमें भी एक ने नो लिख दिया। आईपीओ एलआईसी का सबको मिला भाई, फिर क्या हुआ भैया,
आज तक देखा ही नहीं भैया उसका हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, आज तक उस कंपनी पे भरोसा ही नहीं था। ये देखो। अच्छा व्हाट इज दिस, एक लाइन खींच के बता रहा हूँ, जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत पता होगा। व्हाट इज दिस, ये जो पूरा ये बना दिया, ये क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे? कप। ये आ गए रिटेलर्स। गुड गुड गुड, एक्यूमुलेशन, ओके, एक अच्छा नाम बोला आप लोगों ने। ठीक है, राउंडिंग बॉटम। कोई तो बोल दो यार, इतने होशियार प्राणी बैठे हो गए, तुम में से एक कोई तो बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। सी दिस इज कॉल्ड बेस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। जब भी आप किसी प्रोफेशनल इंसान से सीखोगे ना, जो इंसान ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा होता है ना, वो इसको कुछ एक्यूमुलेशन बोलेगा ना, इसको कुछ मतलब 100 नाम दे देंगे इसको। कुछ लोग तो यहाँ पे कप एंड हैंडल बनवा देंगे, ये लो भैया तिरछा कप एंड हैंडल बन गया, ब्रेकआउट हो गया, ले लो। दिस ऑल, ये जितना भी पूरा सेटअप होता है ना, जो भी बड़े बड़े ऑपरेटर्स कराते हैं, दिस इज कॉल्ड बेस। मल्टीपल बेसिस में स्टॉक जाते हैं। जैसे दिखाता हूँ, आप में से कितने लोगों को याद है कि मैंने आके इसकी फंडामेंटल की रील डाली थी, माई मोस्ट वायरल रील ऑफ इंस्टाग्राम, ज्योति सीएनसी की डाली थी एट दीज लेवल। ये यहाँ पे कि भाई बाय करना है, इट्स फॉर्मिंग आईपीओ बेस। हाँ ट्रेड भी लिया था, हाँ ऑब्वियसली भाई, वर्कशॉप वाले तो लेते ही हैं, वो तो साले वैसे, क्योंकि उनको उसमें मिल जाता है ना टेलीग्राम पे, सो दे एंजॉय दीज थिंग्स। हम्म। ओके ओके। अच्छा हमारी सिटी की कंपनी है, क्या बात है, चलो आप समझो, ध्यान दो ध्यान दो। नोट कॉपी में जितने लोगों ने आज तक अभी अभी अगर ये चीज लिख ली है भाई, कि आज भैया हमें सिखाने वाले थे आईपीओ बेस, हमने से थोड़ा सा डिस्कस किया एलआईसी के बारे में कि कैसे नीचे गिरने के बाद क्योंकि कंपनी का वो अच्छा था तोड़ गया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने लोगों ने भी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में लिख लिया है, डीआरपीएच जो भी कहते हैं उसको। अगर तुम लोगों ने ये नहीं लिखा था तो तुम लोग अटेंशन नहीं दे रहे हो भाई, लाइफ में तुम्हें सक्सेस करना साला मुश्किल पड़ जाएगा। यू हैव टू राइट इट। ये भाई मैं बोलूंगा नहीं कि क्या क्या लिखना है बच्चों की तरह, आपको करना ही पड़ेगा खुद से ये। चलो अब ये देखो, व्हाट इज दिस, अगर मैं तुम्हें बोलूं भाई एक सेटअप में तुम्हें ये देखना है, इसको क्या बोलोगे? अभी सिखा के आ रहा हूं, या इसको क्या बोलोगे? बताओ। आज के बाद कोई एक्यूमुलेशन नहीं बोलेगा, कोई कंसोलिडेशन नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, दिस इज परफेक्ट बेस फॉर्मेशन। चलो बहुत शानदार। सारे डाउट एंड में लेंगे क्या? फ्लो बिगड़ जाएगा, अभी मैं सिखा रहा हूं ना, तो सीखते सीखते अपन बढ़ते जाते हैं, वरना फिर फ्लो बिगड़ जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। गुड गुड गुड। चलो ओके। अब तुम बात समझो कि भाई ऐसे स्टॉक भैया क्या क्राइटेरिया होता है, ये हमें पहले क्यों नहीं मिले, आपको क्यों मिल गए? देखो बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बस चले गए, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। जैसे देखो इसका नोट्स खोलते हैं, सी कुछ अमेजिंग चीज दिख रही है जो इंडियन स्टॉक मार्केट वाले नहीं कर पाते हैं, जो समझ रहे हो, जो इन्फ्लुएंसर के बस के बाहर होता है। 23 अप्रैल 2024 को क्या लिखा है, ये देखो, ऑलमोस्ट ये समथिंग, ये बेस बना था ये देखो इस तारीख को, ये ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉक डबल हो जाएगा 1200 के लेवल, फिक्स स्टॉक एक्सप्लोडर ओपी, एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट। भैया यार 1200 तो चला गया, 1200 छोड़ो भैया, 1400 चला गया। और देखो अगेन प्लीज नोटिस कर रहे हो क्या, वन चीज, एक नोटिस भाई, यही पैसा बना के देगा। छोटी छोटी बातें स्टूपिडिटी लग रही होगी, बट स्टॉक मार्केट में ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से पैसा बनता है। क्या चीज नोटिस करी बताओ इसमें, कुछ चीज मैंने नोटिस करने बोली थी पूरी वर्कशॉप में, क्या नोटिस कर पा रहे हो? 25 EM है। ठीक है, पता पड़ेगा स्टॉक एक्सप्लोरर का कौन फैन है जो अपने चार्ट पे 25 मूविंग एवरेज लगाता होगा। कैन यू सी दिस? ठीक है, गुड। भाई नोट्स नहीं दूंगा, हाँ ये पीडीएफ वगैरह भले दे दूंगा, बट आई वांट कि तुम तुम्हारे खुद के हैंड रिटन नोट्स हो, दैट्स इट। ठीक है, चलो चलो, आग लगा रहे हैं बीसीपी वाले, चलो बंद हो जाओ, बहुत हो गया। सी चलो, अब क्या होगा भैया, ये कैसे करा भैया कि यहाँ से 1200 2600 की लेवल चले जाएगा भैया, तो इससे ज्यादा चला गया। इसकी एक ट्रिक होती है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो भैया, ये तो एक एग्जांपल, प्लीज लिखते चलना। आईपीओ बेस आज हमने सबसे पहला सेटअप जो डिस्कस किया है ज्योति सीएनसी, भैया हमने कुछ सिखाया ही तो नहीं है, आंखों में पैटर्न तो बैठाओ। दिखता कैसा है आईपीओ बेस? आईपीओ बेस दिखता कैसा है, वो तो बना लो पैटर्न दिमाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा और देखो देखो, आईपीओ बेस बनता एक बार है, उसकी प्रोसेस चलती जाती है। देखो एग्जांपल समझो, जैसे आप अगर बहुत ध्यान से चलो, जैसे जैसे ज्योति ये ग्लोबल बोलते हैं, ग्लोबल एजुकेशन, ये भी इंस्टाग्राम पे सब लोगों के साथ शेयर किया था एक लेवल पे। क्या पता मेरी पहली रील थी या फिर लाइक आई थिंक पहली वर्कशॉप था, देखो इसके बारे में भी लिखा होगा उस दिन, मैं तुम्हें आई विल लेट यू नो। ये देखो पढ़ो, जून 7 या 6 जून, जितना भी लेना है, 200 रुपए तक जाएगी कंपनी। जून कहाँ गया, अप्रैल, ये देखो ऑलमोस्ट एट दिस दिन, देख रहा हूँ, ये है 7 जून, यहीं कहीं, ये देखो। इस दिन से मैंने बोला था कि भाई ये जाएगा 200 रुपए तक का, अब तुम बस उसका कमाल देखो। और ये स्प्लिट हो चुका है, ये तुम्हें लग रहा होगा ना कि भैया इतना उतना ज्यादा भी तो सुपर परफॉर्मेंस नहीं दिया, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, फिर यहाँ पे अपने और बेस बनने लगे थे। देख रहे हो स्टॉक कहां से कहां चला गया था, 6 टाइम लेस देन 1.5 साल। पैसा तुम्हारा 6x हो जाता, कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, हमें भी नहीं करना इतना होल्ड, बस मैं तो पावर बता रहा हूँ, हमारी बस में नहीं है इतना। हम भी इस पे कितना 25% लेके आए थे मैक्सिमम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो मैं कोई चीज मेरे को आगे अपसेल नहीं करनी है कि भाई अब ये वर्कशॉप खत्म होगी, अब मेरा आगे ये चीज ले लो, है ना, तो मेरे को तुमसे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा। हमने सिर्फ 25% किया, क्यों? क्योंकि हम तो भाई छोटा छोटा गेन ही कंपाउंड कर लेते हैं, हम वो सपने दिखाई नहीं रहे कि भाई 1 का 10 हो जाएगा, 1 लाख के 100 लाख हो जाएंगे, वो काम अपन को करना ही नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस कर लेंगे अपन, ठीक है। चलो अब क्या हुआ भैया, ये क्या था, अब चलो ध्यान से देखो सब लोग, एवरीवन अगेन, बहुत पीक अटेंशन चाहिए आप लोगों का। पूरे उसमें क्या हुआ बताऊं, ये देखो, ये आईपीओ आया बना, बेस यहां से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी जिंदगी पलटने की। फिर क्या हुआ, अब देखो पहली बार आईपीओ पे सेटअप कितनी बार बना, आप ध्यान से देखते जाना गाइस प्लीज, इससे ही पैसा बनेगा। पहला बेस बना, मतलब पहला जो आईपीओ पे अपना सेटअप जो सीख रहे हो ऐसा कुछ जो दिखता है वो बना। अब उसके बाद देखो फिर बेस कितने बनते चले गए, एक, ठीक है गिनते जाना बस, दो, देखते चलो, तीन,